हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर लिसनर। आज मैं फिर हॉरर गुड्डा दिलेरी से यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने 40 साल पुराने अनुभव, रिसर्च, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आप लोगों को बताता हूँ, सुनाता हूँ। तो सुनिए, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। मैं तो करता हूँ, जो भी वीडियो देखता हूँ उनकी मेहनत का सम्मान कर देता हूँ मैं। और आपसे भी अपेक्षा रखता हूँ। तो ये एक घटना उस समय की है। दशहरे का सीज़न था और तिरगड्डे में दुर्गा जी रखी गई थी। मानस मंदिर एक बनाया था राय साहब ने, उनकी पत्नी ने। मानस मंदिर का मतलब सभी लोग, सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोग वहाँ बैठ के आपस में शाम को डिस्कस करते थे। सुबह दोपहर वो खुला ही रहता था, उसमें कोई बहुत बड़ा हाल था। तिरगड्डा दिखता था वहाँ से, बढ़िया पान, होटल, दुकान सब दिखती थी। तिरगड्डे में बैठ के आराम करते रहते थे लोग, अपने चर्चाएं करते रहते थे। सामंजस्य बना रहता था, प्रेम भाव बना रहता था। मानस मंदिर, मनुष्यों का मंदिर, मनुष्य उसमें बैठते। अच्छा चौड़ा चकरा था, बहुत बड़ा हाल था, कोई ताला नहीं, कुछ नहीं। उसमें दुर्गा जी, सार्वजनिक कार्य के लिए दुर्गा जी रख लेते थे, गणेश जी रख लेते थे। तो मानस मंदिर में दुर्गा जी रखी गई थी और प्राण प्रतिष्ठा करवा के बढ़िया दुर्गा जी रखी गई थी। पूजन पाठन सब चल रहा था 9 दिन। वहीं सामने मंडली, कोई भी मंडली बुला लेते थे। हरिश्चंद्र नाटक, भारद्वाज नाटक, ऐसे धार्मिक नाटक चलाते थे, अभिनय करते थे। तो चल रहा था। तो बीच बीच में एक वो लटखटिया कहते हैं उसको, वो आज के समय का समझो कॉमेडियन है। वो लंबा चोंगा पहने, ऊट पटांग झालरदार कुर्ता, ऊट पटांग पजामा झालरदार, बड़ा सा पेट कपड़ा लगा के, वो फटरा डंडा लिए, वो उसको देखने में हंसी आती थी। वो हंसाने के लिए आता था बीच बीच में, ताकि लोग बोर ना होने पाएँ। सीरियस पन से हटने के लिए थोड़ी देर के लिए आता था वो, हंसाने के लिए। और अपनी कुछ ऐसी हरकतें करता था, बोलता था, लोगों को थोड़ा मज़ा आ जाती था। तो नाटक चल रहा था और वो आया, हंसाता रहा। थोड़ा सा ब्रेक हो जाता था कलाकारों के लिए। अब वो सामने दुर्गा जी रखी थी और वो सामने चल रही थी नाटक, सब भीड़ लगी, सब देख रही थी। रात को वो आके, बाकी तो सब ठीक ठीक करता रहा, लेकिन वो दुर्गा जी भाव जैसे आ जाता है,
तो वैसी वो नकल करने लगा, ओछा ओछा, मैं फलानी, मैं ये, मैं वो, भाव टाइप का खेलने लगा, जैसे औरतें आदमी खेलते हैं। हंसाना, उसका उद्देश्य हंसाना था, एक्टिंग थी। लेकिन वो सब लोग देखते रहे। थोड़ी देर में वो ज़रूरत से ज़्यादा उचटने लगा, 15 फुट उचटने लगा और धड़ाक से नीचे तख़्त के स्टेज में गिरता था। फिर उचटता था, गिरता था। 7 फुट, 10 फुट, 12 फुट, 15 फुट उचट गिरने लगा वो। जब लोगों ने देखा कि ये तो नाटक नहीं कर रहा है, फटाफट उचट के गिर जाता था, बहुत ज़ोर से उसको लगता रहा होगा। जब सब लोग देखे, अंदर से भी यहाँ वहाँ पब्लिक देखी, तो उसको गए कि ये तो अब नॉर्मल है, सामान्य स्थिति में नहीं, ये कलाकारी नहीं कर रहा है। उसको जाके पकड़े और उसके हाथ फेरे, वो घबराया बैठा रहा। उसको पकड़े, बड़ी मुश्किल से पकड़ में आया और उसके हाथ फेरे और देवी जी से क्षमा प्रार्थना करने लगे कि देवी क्षमा कर दो। तो उसको फिर उठा के ले गए। उसको काफ़ी चोटें आ गई थीं और उसको नकल करना भारी पड़ गया था कुल मिला के। तो जो दुर्गा जी की स्थापना थी, हम देख रहे थे, हम सभी लोग, पूरे भीड़ खड़े हो गए थे, फिर सब भीड़ बढ़ गई थी। इस तरह हमने देखा तो फिर हमने समझा कि दुर्गा जी में जो प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, तो कुछ ब्राह्मण लोग, पंडित लोग, प्राण प्रतिष्ठा हो गई कि नहीं ये चीज़ चेक करते हैं। एक 8-9 साल की बच्ची के द्वारा आईना ले जाते हैं या कोई कांच ले जाके, और वो कांच चटक जाता है, समझो प्राण प्रतिष्ठा हो गई, पावर आ गया मिट्टी की मूर्ति में। तो मिट्टी तो अर्थ होती है, इसीलिए मिट्टी की मूर्ति बनाई जाती है, और नीचे पटिए का पटा रहता है। और जब पावर आता है तो जिस तरह से बल्ब अर्थ और फेस मिल के लाइट एक ओरा बना देते हैं, इसी तरह वो फील्ड बन जाती है। मैंने समझा, ये मेरा अपना विचार था कि उस पावर की फील्ड बन जाती है। शक्ति तो शक्ति है, शक्ति ही की तो पूजा होती है। तो उस फील्ड में जो भी उस टाइप से एक्टिविटी करता है, उससे शायद वो प्रभावित हो गया होगा। और जैसे इंडक्शन इफेक्ट होता है, इंडक्शन इफेक्ट के माध्यम से बग़ैर टच किए हुए दूसरी चीज़ भी इफेक्टेड हो जाती है, बड़ी चीज़ से छोटी चीज़ इफेक्टेड हो जाती है। तो उस फील्ड में एक मीडियम रहता है, मीडियम रहते हैं अपने पंडित जी। तो उस पावर को प्रसाद के माध्यम से और अपने मंत्रों के माध्यम से, कुछ विशेष प्रक्रियाओं के माध्यम से प्रसाद में वो एनर्जी आती है। जल में लोटा भी रखा रहता है और वो गंगा जल देते हैं, प्रसाद देते हैं, तो वो एनर्जी सबके पास जाती है, पॉजिटिव एनर्जी। ऐसा मेरा सोचना था। तो इंडक्शन इफेक्ट तो सभी जगह होता है।
अपने से कोई बड़ा पावर वाला है, छोटा पावर वाला अगर बाजू में बैठा है, बैठा ही है, आपके पावर को वो नहीं सह रहा, उसको बेचैनी हो जाएगी, तो वो प्रयास करेगा कि आपके पावर को कम कर दे। तो ये सार्वजनिक जीवन में भी ऐसा होता है। इसीलिए अगर पावर ओरिजिनल है, पावरफुल व्यक्ति अपनी क्वालिटी में है, तो वो इफेक्टेड नहीं होता है, अपने अधीनस्थ से इफेक्टेड नहीं होता है, अपने समकक्ष लोगों से इफेक्टेड नहीं होता है। जैसे चंदन विश्व्यापन ही लिपटे रहत भुजंग, तो ये इंडक्शन इफेक्ट है। और ये मानसिक तरंगों का, आत्मिक तरंगों का, चेतना की तरंगों का इफेक्ट होता है। और अगर अधीनस्थ बाजू बाजू बैठने वाले जो बेचैन तो होंगे आपके प्रभाव से, तो वो बेचैन होंगे, तो ये तो दो विकल्प रहते हैं, तो आपके पास से हट जाएं